ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एसआई एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन ये इस बार के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड साथ ही साथ इसके हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या है अपना टॉपिक? निर्वाचन देखिए, तो आप हमें ये बताइए कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत है? ठीक है, किस भाग में है ना? कितने भाग हैं संविधान में? तो उनमें से किस भाग में आता है निर्वाचन आयोग, प्लस किस आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, तो देखिए, भाग 15, ठीक है, में आता है क्या? निर्वाचन आयोग। और आर्टिकल अनुच्छेद आपका जो है 324, ये क्या कहता है? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसके पीवाईक्यूज करेंगे थोड़े, इसके बाद देखेंगे कि पहले हम लोग ये चेक कर लेना कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब हम पीवाईक्यू चेक कर लेंगे उसके बाद इसके बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए आप सभी, भारत में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, देखिए ये है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना? तो ये इसीलिए हम बता रहे हैं आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ये समझ लो आप। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या कौन करता है? ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं क्या? ऑप्शन 2 है उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और सीजेआई। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उप राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति, और लास्ट है कि भारत के सीजेआई, मुख्य सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बताइए आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, यही क्या करते हैं, इस टाइप की पोस्ट्स के लिए उनकी नियुक्ति करते हैं, इनके द्वारा, ठीक है, की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं, और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो फिर देखिए, सेंट्रल और स्टेट दोनों के एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाने पे ये हो जाता है ना कि चीजें आपको ज्यादा गौर से आप देखते हो। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? अब देखिए, यहां क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो बताइए आप, कौन करता है? ऑप्शन 1 इज भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन 3 है राज्यपाल और उच्च न्यायालय। आपको टोटली कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस दे दिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या दे दिया कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, ऑप्शन सही दिया है। पहले ऑप्शन पे आप चले जाओगे और सही मार्क कर दोगे तो ठीक ही ठीक है, बाकी फिर आप फंसते चले जाओगे। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक बार ये भी सोच सकते हो कि यार ये तो राज्य विधानसभा है, ठीक है, तो जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि फिर स्टेट यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की कौन नियुक्ति करता होगा, है ना? तो वही चीज है। और यहीं पर ये क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सभी जगह जो चुनाव का आयोजन किया जाता है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और देखिए फिर क्या कह रहा है, राज्य के राज्यपाल, ये भी एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया था, ये और राज्य चुनाव आयोग कर दिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस अभी देख लो, इसके बाद इसका बहुत अच्छे से पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? ये तो राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनका संचालन कौन करता है? भाई जो चुनाव आयोजित करा रहा है वही संचालन करेगा, है ना? तो वो भी भारत निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, एक ये भी है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? यही तो है सुप्रीम आर्टिकल 324, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव ठीक है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है?
नहीं, राज्यपाल नहीं, सही ऑप्शन नहीं डालते, लिखा हुआ है भाई। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति। इसके बाद क्या है, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कि जो भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव है, ठीक है ना, ये कौन आयोजित करता है? तो क्या है, चुनाव। तो चुनाव के लिए सुप्रीम अथॉरिटी कौन बनाई गई है? भारत निर्वाचन आयोग, तो यही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये तो उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? ऑप्शन 1 403, ऑप्शन 2 3963, 420 और 390। बताइए कितना है? सबसे ज्यादा है अपने यहाँ, ठीक है, वो क्या है? 403। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ नहीं, परिसीमन। उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो बताना है कि उत्तर प्रदेश से डैश कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? राज्यसभा लिख ही देते हैं। तो इसमें है 40, 31, 30, 45। 40, 31, 30, 45। बताइए कितना है? 31, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए पूरा भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में बताएंगे और उत्तर प्रदेश से निर्वाचन से रिलेटेड सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पर्पस था कि आप इसका इम्पोर्टेंस समझें, बहुत ही क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।